हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन की। एक्सरसाइज 5.1 है। देखिए, हम इसके फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में कंटिन्यूटी के बारे में बताए थे कि कंटिन्यूटी कितने प्रकार की होती है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस कैसे हम चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, और कुछ सम इम्पोर्टेंट थ्योरम भी हम बोले थे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) बराबर 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू। इस प्रकार से देखेंगे तो आपके पास जितने गिवन पॉइंट पे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। बारी बारी से हम लोग समझ सकते हैं, और इसका अल्टरनेट मेथड भी आपको मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट आप भी कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या अपने एकेडमिक एग्जाम हो गया, बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन वही यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क्स का आ गया, तो आप कैसे उसको दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट पर। एट x इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये लिखूं कि गिवन f(x) इक्वल टू 5x - 3 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास फंक्शन क्या है? ये है हमारी, और ये फंक्शन है ना, तो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग f(x) की वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू सेम ही है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट, अच्छा, बनाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो हम लिख सकते हैं x टेंस टू c निगेटिव, और दूसरा लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। तो आप देखिए, इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो बात होती है fc - h की होती है, और यहाँ पर जो बात होती है 1d f(x) होती है। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ऐसे भी करिएगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करते हैं, कभी भी कोई कट नहीं करेगा। ये दोनों मेथड हम लोग की मान्य है। तो बात करते हैं हम इसी पर, फर्स्ट वाले पर, कि ये c निगेटिव, c कौन है? जो जिस पॉइंट को हम चेक करते हैं, तो 0 c की जगह है, तो यहाँ पर 0 निगेटिव कर दीजिए। इसको पढ़ेंगे 0 निगेटिव, जो 0 के पावर माइनस लिखते हैं उसको 0 निगेटिव पढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, f(x) की जगह f(x) जो डिफाइन है उसको नोट कर दीजिए। ये तो कर सकते हैं। अब x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए। 5 × 0 - 3, 0 - 3 इक्वल टू आपके पास हो गया -3। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x). ये नेगेटिव शो कर रहा है। आप थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, 0 से पीछे की ओर बात कर रहे हैं। ग्राफ आपका पीछे की ओर है, और ये क्या है, ग्राफ थोड़ा सा आगे की ओर पॉइंट चला गया। बट उतना चेंजिंग इसके अंदर नहीं दिखाया जाएगा। ये 5x - 3 है। अब देखिए, x की जगह पे आप रखते हैं तो ये आपका 0 - 3 इक्वल टू -3। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट ऑफ फंक्शन। पॉइंट ऑफ फंक्शन करने का मतलब हम जिस पॉइंट पे एट x इक्वल टू जिस पॉइंट पे चेक करते हैं, f0 पे चेक करते हैं, f0 देखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 कीजिए। 5 × 0 -3, 0 - 3 इक्वल टू -3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पॉइंट ऑफ फंक्शन इक्वल टू -3। तीनों की वैल्यू क्या आ गई है हमारी? -3, यानी तीनों इक्वल आ गया है। जब तीनों इक्वल आ जाए तो उस केसेज में क्या कहते हैं, हैंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर f(x) को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। अब सेम प्रोसेस देखिए कि हम लोग बात करेंगे 0 पर, तो आप समझ गए। ठीक है, अब -3 पे चले जाते हैं। -3 पे बात करते हैं। यहीं से हम आपको थोड़ा सा रिमूव करके समझा देते हैं। देखिए, ये -3 पर हुआ, तो 0 की जगह क्या लिखेंगे आप? -3। ओके, यहाँ भी क्या लिखेंगे आप? -3। ठीक है, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए? -3। ये आप कहेंगे -3। तो ये कितनी कैलकुलेशन हो जाएगी? ये कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा ये -15 -3 इक्वल टू -18। ठीक,
नेक्स्ट बात करेंगे इसके लिए राइट हैंड लिमिट। 0 की जगह पर क्या पुट कर देंगे आप, -3 आ गया तो -3 यहाँ भी पुट कर दीजिए आप -3। ये आपके पास हो गया 5 इंटू -3 कितने हो गए ये हो जाएंगे आपका, देखिए -15 -3 इक्वल टू -18। नेक्स्ट बात करेंगे f-3 की, ठीक। यहाँ से वर्क करते हैं 5 इंटू -3 -15 -3 इक्वल टू -18। देयरफॉर आप देख रहे हैं ये तीनों वैल्यू किसके इक्वल आ गया है, -18 के इक्वल आ गया है। f-3 यहाँ पर कर लीजिए तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तब तो हम क्या बोलेंगे, ये भी x बराबर -3 पे भी फंक्शन हमारी क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, ये क्या है, हमारी कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं x = 5 के लिए सेम टाइप में। x = 5 के लिए देखिए x = फंक्शन तो आपका यही है, तो ये आ गया हमारा x = 5। तो यहाँ से आप समझिए x टेंस टू 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव मीन्स यहाँ पर 5 हो गया। x की जगह पर क्या पुटअप करेंगे, 5। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 5 -3 25 -3 इक्वल टू 22। नेक्स्ट बात करेंगे ये 5 पॉजिटिव x टेंस टू राइट हैंड लिमिट में, तो ये आपके पास हो गया 5। अब x की जगह पे 5 पुट कर देंगे लिमिट की वैल्यू के लिए, 5 इंटू -3 25 -3 इक्वल टू 22। नेक्स्ट देखिए पॉइंट ऑफ फंक्शन, यानी आपका पॉइंट कितना है, 5 है, 5 पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से बात करिएगा 5 इंटू 5 -3 25 -3 इक्वल टू 22। अब यहाँ से हम बात करें कि ये हमारी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पॉइंट ऑफ फंक्शन इक्वल टू सभी तीनों क्या है, इक्वल है। हैंस f(x) इज कंटिन्यूअस, ये 5, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे कोई भी फंक्शन हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम बात करें ये अल्टरनेट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड का मतलब हम कल थ्योरम बताए थे कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, ये बोले थे कि हमारी प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि सभी जगह कोई भी हमारी पॉइंट हो, x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो, तो उस पर क्या होगी, हमारी कंटिन्यूअस होगी। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट मेथड में हम बात करेंगे कि इट इज़ पॉलिनोमियल। ये फंक्शन क्या है, हमारी पॉलिनोमियल है। और जब पॉलिनोमियल है तो x = 0 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, -3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 1/2 कीजिए, √3 कीजिए, x = √5 कीजिए, कुछ भी कीजिए रियल नंबर, तो उस पर आपके फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो आप अभी 3 पॉइंट पर चेक किए, देखें कि ये कंटिन्यूअस ही आया, लास्ट रिजल्ट हमारा क्या आया, कंटिन्यूअस आया, ठीक है। इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है ये तीनों इक्वल हो जाना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। वो तीनों इक्वल किसी के इक्वल हो, बट ये तीनों इक्वल हो जाए तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, ठीक। अब यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन नंबर NCERT का 2nd नंबर पर है, आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए हमारी 3rd क्वेश्चन जो f(x) = x - 5। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो हम एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जाम द फ्लोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूटी। आपके पास पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है, केवल एग्जाम करना है। एग्जाम मीन्स जांच करना है, टेस्ट करना है कि ये कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी कहने का मतलब ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इस तरह के रिजल्ट्स आपको बताने हैं। कि कंटिन्यूटी 2 टाइप का है, तो ये लास्ट रिजल्ट बताना है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम एक चीज़ बात करेंगे आप लोग से कि यहाँ पर ये कहेंगे सॉल्यूशन के फॉर्म में जो हमारी f(x) है ये कैसा है, तो पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल। ये बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कह दीजिए। जब ये बहुपदीय फलन है तो हम ये लिखेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, वी नो दैट एवरी polynomial
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये है हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे कोई स्टूडेंट सोचेगा कि सर हम x = 1 पे चेक करना चाहेंगे, तो मैं बोलूँगा कि x = आप 2 पर भी तो कर सकते हैं, 3 पर भी तो कर सकते हैं, 5 पर भी कर सकते हैं, बट ये कन्फ्यूजन होगा कि हम x के किस किस मान पर चेक करेंगे, किस पर नहीं करेंगे। तो सबसे बेटर है कि आप रियल नंबर पर बात कर दीजिए। ये पॉलिनोमियल है, ऑल रियल नंबर के लिए ये यहाँ पर अलाउ है, एग्जिस्ट है कंटिन्यूअस के फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सो f(x) = x - 5 इज also कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल। ओके, यही डिस्कशन आपको लिख कर देना है। अब बात करते हैं इसमें, देखिए इसके लिए सेकंड और इसी तरीके से मैं 2 क्वेश्चन और है वो दूंगा आपको HW तौर पे। आप खुद बना करके हमारे व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं। आप बता कर बनाइएगा कि उसको किससे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारी f(x) है 1/x - 5 वेयर x ≠ 5 ये दिया है। इस फंक्शन को आप ले लीजिए, मान लेते हैं gx, ओके, और इस फंक्शन को आप लेट कर लीजिए hx। यहाँ पर हो गया देयरफॉर gx = 1 एंड ये कहिए hx बराबर x - 5 विच आर पॉलिनोमियल्स। ये कैसे हैं, पॉलिनोमियल है दोनों के दोनों। जब दोनों के दोनों पॉलिनोमियल है तो हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर यानी सो gx एंड hx आर कंटिन्यूअस। ये क्या होगा, हमारी कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो जब ये कंटिन्यूअस होगा तो हम तो ये भी कहेंगे कि देयरफॉर f(x) बराबर gx/hx वेयर hx ≠ 0 इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल आप बोल सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये चीज़ें आपका f(x) कितनी हुआ, ये gx है 1 और hx किसको माने थे, x - 5 को। अब देखिए यहाँ पर hx ≠ 0 लिखे हैं, तो hx कौन है, x - 5 ≠ 0। इसका मीनिंग हो गया 5 राइट साइड में जाएगा, ≠ 5 यही आ गया। तो हम ये लिखेंगे x ≠ 5 कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल। ओके, तो ये हम लोगों की कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर इसका 3rd का C और D भी करके देखना है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि प्रूव दैट f(x) बराबर x के पावर n इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट नहीं कोई पड़ेगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। एट x = n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारा, देखिए z+ से लिखते हैं इसको करते हैं 1 2 3 ... ये आपके पास पॉजिटिव, और यही आपकी नेचुरल नंबर भी होती है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर भी होता है। तो इसी सब नंबर पे बात करनी है। मीन्स यहाँ पर n क्या हो सकता है, जैसे देखिए हम आपको समझाते हैं f(x) बराबर x के पावर n है,
तो n की जगह पर आप क्या पुट करेंगे 1 2 3 सोल्व। तो देखिए आप 1 पुट करिएगा तो आपका x के पावर 1 मीन्स x हो जाएगा, 2 पुट करिएगा x स्क्वायर, 3 पुट करिएगा, ये सब आएगा। और ये आपको क्या समझ में आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये तो सर पॉलिनोमियल है, ये सभी की सभी क्या है पॉलिनोमियल है। और हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड में वर्क कर देंगे अल्टरनेट टाइप में कि ये हमारे पास f(x) इक्वल टू एक्स के पावर n, ठीक, जहाँ की हमारी n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है और x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x कोई भी रियल हो सकता है, ठीक है, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हमको तो x के मान पे चेक करना है, n के मान पे तो चेक करना नहीं है। तो ये कहेंगे हियर f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ जो f(x) है वो क्या है पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं वी नो दैट, अच्छा आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी बहुपदीय फलन होती है वो कंटिन्यूस होती है, ठीक है। वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज always continuous and x belongs to real number। ओके, ये क्या होता है हमारी कंटिन्यूअस होता है। सो f(x) will be also continuous at x बिलोंग्स टू रियल नंबर। f(x) भी क्या होगा हमारा, वो भी कंटिन्यूअस होगा बिकॉज f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। f(x) क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके वजह से f(x) क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। यही स्टेटमेंट बेस्ड आपको लिख देना है और कुछ यहाँ पे जिक्र नहीं करनी है। ये नहीं कि अब कोई स्टूडेंट सोचेगा सर मैं कन्फ्यूजन में हूँ, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करूँ, x इक्वल टू 1 पे चेक करूँ, x इक्वल टू 2 पे चेक, ये कौन कहता है, ठीक है। आप कितने नंबर पे चेक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर है कि आप स्टेटमेंट करके आप उसको लॉजिक रूप में शो कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई f(x)। आपके पास ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये हमारे पास है इफ़ x लेस देन एंड इक्वल, ये 1 है, ठीक है। ये फंक्शन है हमारी और कह रहा है कि क्या यह फलन जो हमारी है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। एस या नो के रूप में आंसर होगा, ईज लगा हुआ है तो एस या नो के रूप में आपका जवाब होगा। तो समझते हैं इसको। देखिए पहले तो मैं अपने क्वेश्चन को नोट कर दूँ, f(x) इक्वल टू x इफ़ x लेस देन एंड इक्वल 1 और ये 5 इफ़ x ग्रेटर देन 1। अब बात करनी है एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0, ठीक। एट x इक्वल टू 0 पर बात करनी है पहले। तो 0 के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f(x)। अच्छा, इस टाइप में जब फंक्शन डिफाइन हो तो ये फंक्शन आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। वाई? तो रीज़न है कि x के अलग अलग के लिए ये अलग अलग इफेक्ट डिफाइन हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट पॉलिनोमियल नहीं कर सकते। बट आप देखिए शायद आपको आगे चलकर पॉलिनोमियल मिल ही जाए। ये बात करेंगे x इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो 0 है और यहाँ आपने बोला 0 निगेटिव मीन्स 0 से छोटा, x आपका लेस देन 0 है। तो जब x का मान 0 से छोटा होगा तो मैं पूछूं कि क्या यह 1 से छोटा होगा। एस जो 0 से छोटा होगा वो तो 1 से ऑलवेज छोटा होगा,
ठीक है। तो 1 से छोटा इसका मतलब ये वाली बात हो जाएगी। तो जब ये वाला होगा तो हमारे पास fx कौन होगा, यानी हम आपको कहें x लेस देन 0 है, तब तो आप बोल सकते हैं कि x 1 से भी छोटा होगा। जब 0 से छोटा है, मान लीजिए आपका x कितना है, -1 है, -1 0 से क्या है, छोटा है, तो 1 से भी छोटा हो रहा है। और जब 1 से छोटा होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 से छोटा होगा, बराबर भी है छोटा भी है, तो 1 से छोटा होगा, उस समय आपका जो fx है वो कितनी है, x है। fx है जो वो कितनी है, x है। ओके, तो आपका यहाँ fx कौन सा होगा, x होगा। तो ये हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की जगह x, अब x की जगह 0 पुट कर दीजिए, 0 आ गया डायरेक्टली, राइट हैंड में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब हो गया कि x जो आपका है वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कहने का मतलब यहाँ ऐसे डायरेक्ट आप बोलिएगा तो बहुत हो जाएगा बड़ा, आपका 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, बट यहाँ पर जो सेंस होती है वो नॉर्मल चेंजिंग होती है, बहुत छोटा सा परिवर्तन होता है। जैसे x बराबर 0 है, तो जो उसमें चेंजिंग ला रहे हैं आप, ठीक है, चेंजिंग कर रहे हैं, वो 0 में आप नॉर्मल वैल्यू मान लीजिए ये ऐड कर दिए, तो x कितना आ गया, 0.001 ऐसे करके आ गया ना हमारे पास। ये था मेरा 0.001, तो आप इस तरह से ऐड करके देखेंगे, ठीक। तो अब देखिए ज़रा कि ये मान क्या है, ये मान तो 0 से बड़ा है, ओके, बट 1 से क्या है, बट लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। और जब 1 से छोटा होगा तो fx आपका कौन रहेगा, x। fx की जगह क्या नोट करेंगे, x। लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की जगह x नोट करेंगे, x की जगह 0 पुट कर दिए, लिमिट आ गया 0 हमारा, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ फंक्शन की बात करते हैं f0 की, तो x की जगह पर आप जैसे 0 रखेंगे, x बराबर 0 हुआ, जो x बराबर यदि 0 हुआ तो वो तो लेस देन 1 होगा ही होगा, और जब लेस देन 1 होगा तो फिर आपका यही रहेगा, मीन्स x की जगह पर आप 0 पुट कर दीजिए, ये रहा, ठीक। चलिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, पॉइंट ऑफ फंक्शन तीनों आपके पास बराबर दिख रहे हैं, और तीनों बराबर दिख रहे हैं, तो हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको बोला है कि इज क्या यह कंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूँगा s, ओके, s बोलूँगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड का, एट x इक्वल टू 1 पर आएंगे। चलिए सी को हम सिलेक्ट करते हैं, एट x इक्वल टू, देखिए नेक्स्ट हम बात करें एट नेक्स्ट सोल्यूशन, एट x इक्वल टू 0 की जगह पर आप 1 पर, तो 1 के लिए बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी लिखी जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। अब यहाँ से बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू, देखिए 1 से छोटा, अब ये तो फंक्शन ही हमारी 1 पर डिफाइन है, तो 1 से छोटा कहने का मतलब देखिए लेस देन यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी ये फंक्शन के रूप में आएगा, fx की जगह पे x होगा। अब यहाँ से आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए, लिमिट आपका 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट की बात करें हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ये बात करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब 1 पॉजिटिव कहने का मतलब 1 से बड़ा होगा, तो देखिए x ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है उस समय fx कितना है, 5 है, तो आप fx की जगह पे 5 पुट करेंगे तो ये आएगा 5। दोनों क्या आ गया हमारे पास, देख लीजिए, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, यहीं पे कंफर्म हो गया है। तो ये पूछा है कि इज दी फंक्शन f डिफाइंड बाई, जो ये फंक्शन f डिफाइन है ये क्या कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पर, तो नेवर। तो हम बात करेंगे नो, नो यानी fx इज नॉट
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं एट x इक्वल टू 1 पे। आप समझते हैं एट x इक्वल टू 1 पर, तो 1 तो हो गया, 2 पर, 2 के लिए बात करें एट x इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर, अच्छा ये फंक्शन सोचिए ज़रा अच्छे से, आपको यहीं से सब कुछ कंफर्म होगा आगे के लिए भी कि हमारी जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पे हम चेक कर रहे हैं, विच इज ग्रेटर देन 1 है। 2 कैसा है? 1 से बड़ा है, और जब 1 से बड़ा है उस समय हमारी f(x) कितनी डिफाइन है बता सकते हैं? तो ओनली 5 है। तब तो हम लोग को ये कांस्टेंट फंक्शन है, और ऐसे ही पता चल गया कि ये कांस्टेंट है तो ये वही कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस होती है, ये कंटिन्यूअस भी आने वाला है। यहाँ से हम फॉर्मेलिटी यदि पूरा करें अपनी, तो लिमिट टू नेगेटिव f(x), ये बात करने वाले हैं लिमिट x टेंस टू 2, ये f(x) कौन है? 5 है। तो जब ये 5 है तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही आपका लिमिट हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x), लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर आप बात करने वाले हैं 5 मीन्स 5 हो गया। अब पॉइंट ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या है? 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा है, तो ये 5 है। Hence f(x) is continuous at x इक्वल टू 1, सॉरी 2 पर चेक किया है। तो आपको पूछा है कि क्या इज द फंक्शन, यानी क्या यह 2 पर कंटिन्यूअस है? एस, आपका जवाब होगा एस। ठीक है, तो नो कहाँ आया? ओनली x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, बाकी x बराबर 0 पर भी कंटिन्यूअस हुआ था, x बराबर 2 पर भी कंटिन्यूअस हुआ था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो हमारी f(x) है उसको कंटिन्यूटी का फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी के सभी पॉइंट को आपको फाइंड करना है। तो हम बात करते हैं इसमें स्टूडेंट की, देखिए इस टाइप की जितनी क्वेश्चन होगी आगे आप एक्सरसाइज में बनाएंगे तो आपको बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जो ऐसे टाइप की फंक्शन होते हैं उस फंक्शन का नाम होता है डिफाइंड फंक्शन। क्या होता है? डिफाइंड फंक्शन। और डिफाइंड फंक्शन जो होती है वो x के किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर होती है। x के किसी पार्टिकुलर वैल्यू करने का मतलब हो गया कि यह 2 पर है जैसे, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे कि जिस पर इस टाइप के फंक्शन डिफाइन रहेगा, यहाँ राइट साइड में देख लीजिएगा तो उस पर चेक करिएगा। यदि आपके बुक में कहीं ये लिखा हो एट x इक्वल टू जैसे 2, 3 कुछ भी, तो हम उस पर चेक करेंगे। लेकिन जब ना लिखा हो तो राइट साइड में जो बातें लिखी गई है उसी पर चेकआउट कर लेना है। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कि राइट साइड में हमारी 2 है। हम लोग क्या करने वाले हैं सॉल्यूशन में, ये गिवन है आपके पास f(x), अगेन मैं क्वेश्चन को राइट कर दे रहा हूँ। ये आपके पास x लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3, x ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x). इसका मीनिंग रहा कि x जो है 2 से छोटे मान की ओर, 2 से लेस था। देखिए 2 से लेस था, लेस करने का मतलब ये वाला कहाँ है? यहाँ पर है। तो आपका पता चल गया 2x + 3 हो जाएगा लेस के लिए, ठीक। अब इसकी लिमिट वैल्यू निकाल दीजिए, x की जगह पे 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4 + 3 कितना आया 7। अब राइट हैंड लिमिट की बात करें हम लोग, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x) मीन्स लिमिट x टेंस टू 2।
अब बात करेंगे x का मान 2 से बड़ा है, 2 से ग्रेटर है, तो x 2 से ग्रेटर है मीन्स आपके पास है 2x माइनस 3, x की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, 2 2 या माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। और पॉइंट ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो x बराबर 2, तो x इक्वल टू 2 देखिए आप अपने क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 ढूंढिए कहाँ है, तो यहाँ पर है x लेस दैन इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, तो ये इक्वल भी हो गया। तो जब ये लिखा हुआ है इस केस में आपका f(x) क्या है, तो f(x) है हमारा 2x प्लस 3, तो हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो x की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 7। अब देखिए क्या ये तीनों मान बराबर है, यहाँ पर ये देखना है। तो हम ये देख रहे हैं कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी आई है वो 7 है और राइट हैंड लिमिट कितनी है 1 है, तो नॉट इक्वल है। और दोनों जब नॉट इक्वल है यानी कि तीनों में से कोई भी दो नॉट इक्वल आ जाए तो हमारी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगी। कंटिन्यूअस तभी कहलाएगी जब तीनों इक्वल आएगा। तो हेंस f(x) is discontinuous at x इक्वल टू 2, ये रहा। अब यहाँ पर समझिए कि ये जो आप कंटिन्यूअस भी इसको बोल सकते थे कि हैंस f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं या डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप आगे इसको ट्राई कीजिए। और एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि आप लोग जो है अपने जितने हो सके, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो नोटिफिकेशन के लिए, तो आप शेयर करिए इसको, अपने दोस्तों में बताइए कि 12th की कैलकुलस चल रहा है और ये 12th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुँचते रहे कि कौन सी लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, कब क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो सॉल्यूशन इसके आगे का है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।